वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। ये सब लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रेशर और इट्स मेजरमेंट। बी केयरफुल डियर। सबसे पहला चीज है कि सर प्रेशर में से सबसे फर्स्ट प्रेशर है क्या। बी केयरफुल डियर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रेशर है क्या, तो बी केयरफुल ध्यान से देखिएगा। तो प्रेशर को यदि आप सबसे पहला डिफाइन करने पाए, अगर क्वांटिटी के टर्म में जाए तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। बीपीएससी प्रीवियस ईयर लेक्चर में क्वेश्चन आ चुका है, स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी था, तो स्ट्रेस सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी था। प्रेशर जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी को ही आप लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बी केयरफुल डियर, पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है कि सर प्रेशर है क्या। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। प्रेशर कोई लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन सबसे पहला जो प्रेशर का डिफिनीशन आया, बी केयरफुल डियर, वो एनर्जी के टर्म में आया। प्रेशर को डिफाइन किया गया, अगर प्रेशर को P से आप डिनोट करते हैं तो दिस इज डिनोट एट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बी केयरफुल, एग्जाम में आएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, तो प्रेशर बोलते हैं। यानी क्या एक वॉल्यूम में कितना एनर्जी है उसके रेशियो को प्रेशर बताता है। सर तो आप बोले थे फोर्स पर यूनिट एरिया आता है, तो एट अ फर्स्ट एनर्जी के टर्म में डिफिनीशन हुआ था, तो सर फोर्स के टर्म में कैसे होगा। आपको पता है एनर्जी होता है फोर्स इंटू डेप्थ या डिस्टेंस, और वॉल्यूम को डिस्टेंस से काट सकते हैं एरिया। यानी बी केयरफुल, यहां से आ जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो एग्जाम में आपका ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, सर एनर्जी पर यूनिट लेंथ को क्या बोलेंगे। एनर्जी पर यूनिट लेंथ को बोलेंगे हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स, सॉरी सिर्फ फोर्स बोलेंगे। एनर्जी पर लेंथ को सिर्फ नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। सर एनर्जी पर यूनिट एरिया को बोलेंगे सरफेस टेंशन फोर्स, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलेंगे प्रेशर। बी केयरफुल डियर, फिर से समझ लीजिए, एनर्जी पर यूनिट लेंथ को बोलेंगे फोर्स, एनर्जी पर यूनिट एरिया को बोलेंगे सरफेस टेंशन फोर्स, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलेंगे प्रेशर। और प्रेशर इज जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, या इसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बी केयरफुल डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जैसे प्रेशर का जब डिफिनीशन आया तो लोगों ने बोला कि भैया प्रेशर मैथमेटिकल और बताइए एक्सप्रेशन। लोग गए पास्कल, उस समय बहुत बड़ा वैज्ञानिक था पास्कल, चारों तरफ पास्कल पास्कल हो रहा था, भैया पास्कल कुछ कीजिए। तो पास्कल ने बोला यदि इफ फ्लूइड एट रेस्ट और फ्लूइड इज अ स्टैटिक कंडीशन then same magnitude in all direction is, कोई ऐसा क्वांटिटी है जो ऑल मैग्नीट्यूड में ऑल डायरेक्शन में सेम है, और वही आया प्रेशर। यानी कि पास्कल ला पहला वैज्ञानिक था जिसने बताया कि यदि फ्लूइड रेस्ट पे और नॉट अ लिक्विड, एग्जाम में कंफ्यूजन मत होना जी, क्योंकि फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आता है, ये दोनों के लिए वैलिड है जी। यदि फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा तो पास्कल लॉ वहां भी लगेगा, फ्लूइड स्टैटिक में भी रहेगा वहां पे भी पास्कल लॉ लगेगा। दाम इसका एजप्शन है जी। तो सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन हो गया, मतलब इसको आप बोल सकते हैं px इक्वल टू py इक्वल टू pz। कब ये लगेगा एकदम ध्यान रखना, ये फ्लूइड किस में रहे, स्टैटिक या रहे रेस्ट में। बी केयरफुल, फर्स्ट चीज। अब लोगों की इच्छा हुई सर हमको प्रेशर का सर वैल्यू चाहिए, क्या होता है सर प्रेशर क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक थे हाइड्रोस्टैटिक लॉ दिए। हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलता है कि यदि दो ही फोर्स का कंजप्शन हो, ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स, तो हाइड्रोस्टैटिक बोलता है कि डाउनवर्ड अगर आप जाइएगा तो डाउनवर्ड जाइएगा तो डीपी बटा डी डेप्थ के अनुसार आपका आ जाएगा रो जी,
और ये डाउनवर्ड के लिए जी, अपवर्ड के लिए उल्टा माइनस चिन्ह हो जाएगा। अपवर्ड के लिए बता दीजिए सर, जो कि कल न्यूमेरिकल होगा तो उसमें हम बताओगे अपवर्ड में हो जाएगा आपका माइनस, और इसी को बोलते हैं बी केयरफुल। तो सर हम डाउनवर्ड के लिए ही चलते हैं, हम निगेटिव अभी नहीं चलेंगे, जो कि फॉर्मूला रहेगा वहां पे हम देखेंगे अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होगा। हम डाउनवर्ड के लिए समझते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ ने बोला कि प्रेशर वैरीज विथ जेड डायरेक्शन या प्रेशर वैरीज विथ डेप्थ इक्वल टू रोजी होता है, और लोगों ने यही से इंटीग्रेट करके आपका प्रेशर का फॉर्मूला निकाला रो जी एच। अब ये ऐसा फॉर्मूला आया कि तहलका मच गया। पहला बी केयरफुल डियर, यहां से क्या क्या में निकलता है तो हम ध्यान दीजिए। प्रेशर सिर्फ डिपेंड करता है रो और एच पे। एच क्या है सर? डेप्थ। मान लीजिए ये कंटेनर है, ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, इसका डेंसिटी रो है, ये फ्लूइड का डेप्थ एच है। तो यहां पर आपको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा रो जी एफ, यानी कि फ्लूइड का जो प्रेशर है ओनली डिपेंड ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टी एंड डेप्थ। दो ही चीज पे डिपेंड करेगा, एकदम याद रखना। फ्लूइड का जो प्रेशर होगा ओनली डिपेंड करेगा फ्लूइड का प्रॉपर्टी, जैसे डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, और एच डेप्थ, जी तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉट एरिया। सर ये फार्मूला में सर एरिया था सर, बर्बाद हो जाओगे डियर, -1.33 मार्क्स मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा जो प्रेशर होता है ओनली डिपेंड ऑन रो और एच, नॉट अ एरिया, नॉट अ शेप। प्रेशर सिर्फ वैरी करेगा फ्लूइड का प्रॉपर्टी और उसका डेप्थ पर। सर प्रेशर इक्वल टू रोजीएच छोटा में कहीं फॉर्मूला आप डिफाइन कर सकते हैं क्या सर? प्रेशर रोजीएच कैसे आया? बी केयरफुल, मैं अभी डिफाइन कर देता हूं एकदम। ये कंटेनर था, ये पूरा मान लीजिए लिक्विड से फिल है, इसका डेप्थ है आपका बी केयरफुल। आपको पता है प्रेशर होता क्या है, अभी मैथमेटिकल के अनुसार होता है थे फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है सर? क्योंकि यहाँ मास है तो इसके कारण फोर्स क्या हो जाएगा? mg, mg जी के कारण पूरा मास m है तो gmg। एरिया सर मास को क्या लिख सकते हैं? मास को लिख सकते हैं रो गुने वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डेप्थ। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कट जाएगा, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं क्रॉस एरिया इनटू डेप्थ, एरिया कट जाएगा, यानी हमारा यहाँ से यहाँ, यानी एरिया से वॉल्यूम कटेगा तो ये आ जाएगा एच। तो यानी आपका आ गया प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। बी केयरफुल डियर। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा ये चीज को, प्रेशर डिपेंड करेगा फ्लूइड का प्रॉपर्टी और डिपेंड करेगा ओनली डेप्थ, नॉट अ शेप, नॉट अ क्रॉस सेक्शन एरिया। सर यूनिट बहुत सारा कंफ्यूजन का चीज है जी। यूनिट आप लोग दम ध्यान से देखिए क्या क्या होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे एक एटमॉस्फेरिक बराबर क्या क्या होता है। बी केयरफुल डियर। सबसे पहले तो आप जानिए कि एक एटमॉस्फेरिक बराबर क्या क्या होता है। सर ये याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक दो बार देखना है, और फॉर्मूला से भी आ सकता है ये। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता क्या क्या है, एकदम बी केयरफुल डियर। सबसे पहले प्रेशर का जो यूनिट था वो पास्कल में था, तो एक एटमॉस्फेरिक क्या था, तो बी केयरफुल डियर दीजिए 101325 पास्कल। सर ये तो याद ही नहीं होगा, इतना वर्ड है, वर्ड बड़ा वर्ड है कि याद ही नहीं होगा। तो लोगों ने इसको बोला कि भैया किलो न्यूटन में चेंज कर लो। तो एक पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी केयरफुल। तो इसको आप किलो पास्कल में चेंज कर लो तो हो जाएगा 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत इजली आता है। लेकिन कहता है सर केजीएफ पर सेंटीमीटर में क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एकदम देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो डिफाइंड हुआ था वो केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे हुआ था,
इसको बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू 1 kgA पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, सर हमको mm ऑफ मरकरी में चाहिए, मीटर ऑफ वाटर में चाहिए। सर क्यों चाहिए? क्योंकि वहां से आप प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वाटर का डेंसिटी पता है, जी पता है, सब हाइट मिलेगा तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं। दम याद रखना, प्रेशर रो जी एच, ओनली प्रेशर डिपेंड करेगा फ्लूइड का प्रॉपर्टी और डेप्थ पे। अगर डेप्थ तो मिल गया मजा डियर, और डेंसिटी यदि आपको याद है, बी केयरफुल डियर, कभी प्रेशर निकालने के लिए राकेश सर से नहीं पूछना पड़ेगा, आराम से निकाल लोगे। सर एटमॉस्फेरिक बताइए ना, mm ऑफ मरकरी में, मीटर ऑफ वाटर में, तो हम चेंज करते हैं, ये जो भी कोई प्रेशर है उसको कर दो रो जी एच, जिसका हाइट चाहिए उसका डेंसिटी रखो और मजा लो। तो इसको मरकरी के बराबर करोगे तो इसका वैल्यू आएगा, डेप्थ का वहां वैल्यू आएगा 760 mm ऑफ मरकरी। बी केयरफुल, मैं लिख देता हूं छोटा में, यानी कि याद रखिएगा, अगर 760 mm ऑफ मरकरी कहीं है, मतलब वो कह रहा है कि भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे। नहीं तो तुम कैलकुलेट कर लेना, 760 mm है तो प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, रो मरकरी का रखना 13600 जी 9.8 एच, 760 mm में है, और डेंसिटी तुमने रखा है केजी पर मीटर क्यूब में, तो एमएम को मीटर में चेंज कर लेना डियर, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो वैल्यू रख रख के चेक करो कि यूनिट कौन यूनिट किस में रहना चाहिए। सर वाटर के टर्म में बताइए ना सर, मरकरी के टर्म में नहीं। बी केयरफुल डियर, वो वाटर के टर्म में 10.3 मीटर ऑफ H2O, यानी कि यदि वाटर का डेप्थ 10.3 रखोगे तो वो आ जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर। बी केयरफुल डियर। सर हम कहीं पढ़े थे कि 1.01 बार आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि एक बार इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 पास्कल, या एक बार इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ 10 के पावर 5 से करो तो देखो 1 2 3 4 5, यानी 1.013 बार। बी केयरफुल, तो ये एटमॉस्फेरिक हुआ। तो दम याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक किसके किस बराबर आ गया, एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए ऑप्शन आ जाएगा A1 kgA पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी आ जाएगा 760 mm ऑफ मरकरी, सी 10.3 मीटर ऑफ वाटर, डी ऑल ऑफ दिस। तो बी केयरफुल डियर, यहां पर आप कैलकुलेट मत कीजिएगा, कैलकुलेट करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये डाटा आपको 2-3 बार रिवीजन कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एटमॉस्फेरिक इक्वल टू होगा 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 kgA पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.3 मीटर ऑफ H2O, या 760 mm ऑफ मरकरी। बी केयरफुल डियर। सर कभी कभी क्वेश्चन आता है यूनिट कन्वर्जन कि कौन, जैसे 5-6 ऑप्शन देगा, बोले कौन सबसे बड़ा यूनिट है, कौन सबसे छोटा यूनिट है, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे यूनिट को पढ़ेंगे। बी केयरफुल, एक यूनिट पे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए आपको कुछ कुछ टर्म याद रखना पड़ेगा। कभी भी प्रेशर हमेशा हर चीज का निकालना है। बी केयरफुल डियर, बहुत आसानी से देखिए, यही साहब हैं जो आपको परेशान करेंगे। ये सर अगर डेंसिटी हम लगभग हर का एसआई में रखते हैं, जैसे वाटर का डेंसिटी कितना रखते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये कोशिश कीजिएगा हमेशा मीटर में रखने का, क्योंकि जी भी आपका आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमेशा कोशिश कीजिएगा डियर कि आपका जो डेप्थ है वो मीटर में रहे। सर मरकरी में रखेंगे कैसे सर, एमएम में दिया रहेगा। मरकरी का डेंसिटी मैंने इसलिए पहला क्लास में डेंसिटी 5-6 लोग का याद करवाया था। मरकरी का डेंसिटी होता है 13600 kg पर किलोमीटर, जी तो वही होगा। हाइट यदि सर 760 mm रहे तो क्या करेंगे, एमएम को कन्वर्ट कर देना मीटर में, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। और आंसर भी आपका ए ऑप्शन रहेगा डियर, अगर आपने एमएम को मीटर में चेंज नहीं किया तो। सर यूनिट कन्वर्जन अब बताइए, हम तैयार हैं, हमको थोड़ा सा पता चल गया है, डेप्थ है तो कैसे निकलेगा। बी केयरफुल डियर, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सर एक बार का पहले बताइए ना सर, एक बार का आप नहीं बताएं। एक बार इक्वल टू होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे,
10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या चूंकि पास्कल ने प्रेशर दिया था इसलिए इसको इज्जत देने के लिए बोला जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं हम लोग पास्कल। दिस इज द ऑनर ऑफ पास्कल। इतना बड़ा ला दिया डियर, उसको तो ऑनर देना बनता है, सैल्यूट करने का मन करता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोला जाता है पास्कल। और पास्कल का सन था, बड़ा बेटा था बार, उसने अपने बेटे का भी नाम दे दिया बार। लेकिन एक बार इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो सबसे पहला मीटर बनाया था वो डियर वही पास्कल का ही बेटा बनाया था, बैरोमीटर। बैरोमीटर, बी केयरफुल डियर। तो एक बार इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल। बी केयरफुल डियर। आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, सबको तुम तोड़ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं उसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखो। जैसे क्वेश्चन आया था 1 मिली बार, दम ध्यान दीजिएगा जी। तो 1 मिली बार हमेशा आपकी चाहत रहेगी, अगर कंपेयर करना है डियर तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। ऐसा नहीं कि राकेश सर को प्रोडक्शन का दे दो क्वेश्चन, कोई सर को दे दो फ्लूइड का मैकेनिक्स का क्वेश्चन, कोई को दे दो थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन, टेस्ट लो 50 नंबर का, बोलो कि जिनका ज्यादा नंबर आया है वो सबसे अच्छे, मतलब कि है। वैसे नहीं, एक ही सब्जेक्ट का सबको दो। फ्लूइड मैकेनिक्स में टॉपिक दो प्रेशर, और सबको देखो किसका प्रेशर में ज्यादा नॉलेज है, तो उसी तरह सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिली बार को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मिली बार इक्वल टू हो गया, मिली मतलब 10 के पावर -3, बार मतलब हो गया बार। और एक बार को आप लोग जानते हैं 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी केयरफुल, यानी कि यहां आपका जो वैल्यू आ गया 10 के पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। बी केयरफुल डियर, 10 के पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मिली बार आ गया। सर 1 एमएम मरकरी दिया रहे तो नम दी केयरफुल, 1 एमएम ऑफ मरकरी दिया रहे, तो मैंने बताया था प्रेशर रो जी एच, लेकिन एमएम को मीटर में डियर, बी केयरफुल। तो आपको पता है डेंसिटी पता है मरकरी का, जिसका हाइट है उसी का डेंसिटी 13,600 गुने 9.8। लेकिन यहाँ ऐसा यूनिट रखना, एम 1 एमएम के जगह इसको रखना पड़ेगा 1 मीटर। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये भी आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो आप इस तरह से आप चेंज करके आप निकाल सकते हैं किसका प्रेशर ज्यादा है, कौन है लीस्ट है, कौन है ग्रेटेस्ट है। तो बी केयरफुल डियर, ये दम इंपॉर्टेंट, ये दम बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, इसको आप लोग दम ध्यान रखिएगा, ये दम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग, एक सर वैक्यूम में एक यूनिट आता है सर टॉर्क, बड़ी कंफ्यूजन करता है सर। 1 टॉर इक्वल टू क्या क्या होता है, एकदम ध्यान देख लीजिएगा, एग्जाम में आया, ऐसे जेई में तो एक वर्ड आ चुका है जी, बीपीएससी में भी एक वर्ड आया था। सर 1 टॉर बराबर क्या होता है, बहुत फॉर्मूला है, लेकिन सबसे सिंपल हम लोग बात करते हैं। आपको जो पूछेगा उसको चाहत में आप बदल सकते हैं। पहले तो सर हमको पास्कल में ही बता दीजिए सर, पास्कल में हमको बताइए तो हमको जहां चेंज करना रहेगा हम चेंज कर लेंगे। तो 1 टॉर इक्वल टू होता है 133.32 पास्कल, 133.32 पास्कल। लोग ये रट के चले गए, राकेश सर पढ़ाए थे, बच्चे लोग रट के चले गए, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 1 टर इक्वल टू कितना एमएम ऑफ मरकरी हो गया। बच्चा लोग फोन करके बोलता है राकेश सर सिलेबस आधा कंप्लीट किए थे, बताए नहीं थे। बी केयरफुल डियर, राकेश सर क्या बताए थे आपको, मैंने ही बोला कि अगर प्रेशर भी आपको पता चल गया, एक भी आपको पता है, तो इसका मरकरी के टर्म में भी डेप्थ निकाल सकते हैं, वाटर के टर्म में भी डेप्थ निकाल सकते हैं। चूंकि आपको ये प्रेशर पता चल गया, ये प्रेशर होता है, तो ये प्रेशर इक्वल टू कन्वर्ज कर दो ना रो जी एच, जिसका निकालना है हाइट, यदि मरकरी का निकालना है तो 13,600, वाटर का निकालना है तो 1,000, जिसका निकालना है एयर का निकालना है तो 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और जी का वैल्यू रखना 9.8। तो
तो ये जो हाइट निकलेगा ओनली इन निकलेगा मीटर में। तो बी केयरफुल डियर। और वहां से ब्यूटीफुल रिजल्ट एग्जाम में आया था, 1 टर इक्वल टू 1 mm ऑफ मरकरी। तो यहाँ आप घर पे आप बैठ के निकालिएगा 1 टर में कितना mm ऑफ मरकरी होता है डियर। बी केयरफुल डियर, इसको आप लोग घर पे बैठकर निकाल लीजिएगा, 1 mm ऑफ मरकरी आएगा। बी केयरफुल डियर। सर जब प्रेशर आ गया सर, इतना मैथमेटिकल आ गया, तो लोग की इच्छा हुई कि मेजर करने की। लोग चाहा कि सर प्रेशर मेजर कैसे करेंगे। तो प्रेशर मेजर करने के लिए पास्कल ने बोला जाओ, सबसे बड़े बेटे को बोला जाओ तुम इंस्ट्रूमेंट लाओ। लैब जर्मनी का रहने वाला था, बहुत भयानक लैब बनाए हुए था पास्कल। उसका बेटा भी वहां जाकर दिमाग लगा रहा था, इस टाइप का यूट्यूब रख रहा था, इस टाइप का। पहला उन्होंने बना दिया बैरोमीटर। केयरफुल डियर, पहला मीटर जो बना बैरोमीटर, और वो उसका ऑनर जाता है बार साहब को, पास्कल का बेटा को, बैरोमीटर। बी केयरफुल डियर, बैरोमीटर, बी केयरफुल डियर। लेकिन प्रॉब्लम क्या था बैरोमीटर? बैरोमीटर क्या था? एक इंडिस का क्लोज था। ये सिर्फ वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप पाता था, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाता था। इतना मेहनत किया हुआ, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बैरोमीटर क्या मेजर करता है। ये हर एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो पहला चीज को एटमॉस्फेरिक। सर इसका वन एंड क्या रहता है? अगर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का बात करें तो इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन रहता है बैरोमीटर का। वन एंड इसका क्लोज रहता है। बी केयरफुल डियर। सर बैरोमीटर में क्या सर कौन सा लिक्विड मैनोमेट्रिक लिक्विड रहता है सर? मरकरी रहता है। बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी। बैरोमीटर में जो मैनोमेट्रिक लिक्विड रहता है वो होता है मरकरी। क्यों मरकरी होता है सर? क्योंकि मरकरी के पास वेरी लो वेपर प्रेशर होता है। बी केयरफुल डियर, मरकरी के पास वेरी लो प्रेशर होता है। सब न्यूमेरिकल कराइएगा कि न्यूमेरिकल कल कराएंगे? ठीक है, आप थ्योरेटिकल हमको खत्म करने दीजिए, सब मीटर को खत्म। तो बैरोमीटर पहला चीज आएगा, ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर दूसरा बैरो का दोस्त था पीजो साहब। पीजो ने भी अपना नाम देकर एक मीटर बना दिया जिसका नाम था पीजोमीटर। वाह, ये मेजर करता था गेज प्रेशर, बट ओनली फॉर लिक्विड। भैया ये गैस के लिए तो ऐसा रोता है, खतरनाक रोता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो आप मत रोना लगना कि पीजोमीटर के साथ क्या लिमिटेशन है। भैया गैस का कुछ भी प्रेशर नहीं नाप पाएगा, इसके पास कुछ लेवल ही नहीं है। बोलेगा भैया हमको माफ कर दीजिए। जैसे ही गैस आया वो हाथ गोड़ माफ कर दीजिए, गैस प्रेशर को वो मेजर नहीं कर पाता है। और सर ऐसे तो गेज प्रेशर होता क्या है मैं अभी बता देता हूं। बी केयरफुल, इधर देखिए। P एब्सोल्यूट इक्वल टू होता है P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज प्रेशर। बी केयरफुल, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर होता है। बी केयरफुल, एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर होता है। सर गेज प्रेशर तो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल तीनों हो सकता है। लेकिन पीजोमीटर, दम ध्यान दीजिएगा जी, यहां पे दम ध्यान देना की चीज है। पीजोमीटर सिर्फ मेजर करता है पॉजिटिव प्रेशर और जीरो प्रेशर, निगेटिव नहीं नापता है। लेकिन गेज प्रेशर तीनों हो सकता है सर। तो यानी इसके साथ जंक्शन हो गया सर, ये निगेटिव प्रेशर नहीं नाप सकता है, हाई फ्लक्चुएशन प्रेशर ये मेजर नहीं कर सकता है। अब तो ये इसके साथ अजम्पशन था। देखो बैरोमीटर के साथ क्या था कि ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक नापता था। पीजोमीटर गेज प्रेशर नापा, तो उसमें भी क्या भैया गैस का हम नहीं मापेंगे, प्लस निगेटिव हम नहीं मेजर करेंगे। तो लोगों ने बोला कि रखो तुम अपना फार्मूला,
हम लोग आगे आए और एक मीटर आया जो रातों रात स्टार बन गया, वो था मैनोमीटर। हम लोग जब पढ़ते थे इसको याद करते थे, मैनोमीटर जो भी मन में चीज आए उसको मेजर कर देगा। प्रेशर किसी तरह का भी रहे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे डियर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स जो करेगा वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर का बहुत टाइप होता है, आप लोग पढ़े होंगे। एक यू टाइप, बी केयरफुल, एक होता है इन्वर्टेड यू टाइप। सर एक होता है सर इंक्लाइंड माइक्रोमैनोमीटर, बिल्कुल होता है डियर, जो इंक्लाइंड टाइप का होगा। सर ये सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी कौन होगा डी? ये तो गलती बन गया है जी। सर सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी जो होता है इंक्लाइंड माइक्रोमैनोमीटर ही होता है डियर। और कितना सेंसिटिविटी होता है? 1/sin थीटा होता है डियर। कल इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, अभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा याद कर लो। सेंसिटिविटी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin थीटा। सबसे अच्छा सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होता है इंक्लाइंड माइक्रोमैनोमीटर, यानी कह सकते हैं मैनोमीटर में जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी देगा वो इंक्लाइंड माइक्रोमैनोमीटर ही देगा डियर, बी केयरफुल डियर। अब यहां तक तो हम लोग नॉर्मल प्रेशर का पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर में मैं बता चुका हूं 1 टर इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्करी, एकदम बी केयरफुल, 1 टर इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्करी। वैक्यूम का नापने के लिए 3 गेज आया। पहला आया था, एकदम याद रखिएगा जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पिरानी साहब ने एक गेज बनाया था, वो पिरानी गेज भी बोलता है, कहीं कहीं गलती में पिरानी मीटर लिख देता है। पिरानी गेज क्या नापता है सर? तो वैक्यूम प्रेशर। लेकिन पिरानी गेज ज्यादा वैक्यूम नहीं नाप सकता है, तो लोग ने कहा कि भैया दूसरा वैक्यूम प्रेशर मेजरिंग डिवाइस खोजते हैं। दूसरा था मैकलॉड गेज, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी। मैकलॉड गेज के साथ क्वेश्चन क्या आता है? ये वैक्यूम मीडियम वैक्यूम नापता है, हाई भी थोड़ा सा नाप सकता है। मैकलॉड गेज जिस लॉ पे काम करता है डियर, वो लॉ होता है बॉयल्स लॉ। एग्जाम में आएगा जी मैकलॉड गेज किस लॉ पे काम करेगा, मिल जाएगा क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में। मैकलॉड गेज बॉयल्स लॉ पे काम करता है। ये मेजर क्या करता है सर? वैक्यूम प्रेशर। सर कहीं कहीं एक क्वेश्चन आता है सर आयोनाइजेशन गेज। तीनों गेज में तीनों, ये भी वैक्यूम के लिए सर, तो अंतर क्या है? आयोनाइजेशन गेज 10 के पावर -10 टर तक का प्रेशर मेजर करेगा। सर इतना याद करना पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो बगल वाले ब्यूटीफुल का लोग का चेहरा देखना पड़ेगा। आपको डाटा याद करना है, फॉर्मूला सबको पता है, प्रेशर रो जीएच, तो याद करना पड़ेगा। भीड़ से थोड़ा सा हटना है तो फॉर्मूला के साथ डाटा, डाटा के साथ अगर बेसिक आपका है तो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। तो बी केयरफुल, एग्जाम में आएगा मैकलॉड गेज किस लॉ पे करता है? बॉयल्स लॉ पे। आयोनाइजेशन गेज का मैक्सिमम लिमिट है 10 के पावर -10 टीआर, और ये तीनों वैक्यूम के लिए जी, पिरानी गेज, मैकलॉड गेज। एक एग्जाम में क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर वैक्यूम प्रेशर? ए पिरानी, सेकंड मैकलॉड, डी सी आयोनाइजेशन, डी ऑल ऑफ दी। आधा चश्मा वाला पिरानी गेज मार के हीरो बन रहा था और बोला था सर नंबर 90। बी केयरफुल डियर, दम याद रखिएगा। सर अच्छा सर ये तो हो गया सर। एक आया था बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक, पीजोमीटर था ओनली स्मॉल प्रेशर के लिए था सर, गैस के लिए तो रोने लगता था। और सब तरह का कर देता था मैनोमीटर, और उसमें भी इंक्लाइन माइक्रोमीटर, भोजल सेंसिटिविटी। वैक्यूम में आप बता दिए पिरानी गेज सर वैक्यूम नापता है, मैकलॉड गेज भी नापता है, आयोनाइजेशन गेज तो मैकलॉड गेज जो काम करता है बॉयल्स लॉ पे। आयोनाइजेशन गेज का मैक्सिमम लिमिट होता है 10 के पावर -10 टीआर होता है। सर कुछ कुछ मैकेनिकल गेज भी है क्या? बिल्कुल मैकेनिकल गेज है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और यहीं पे आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस खत्म होगा। सर मैकेनिकल गेज कौन कौन है? मतलब जहां मैकेनिकल कॉन्सेप्ट लगेगा, पहला मैकेनिकल गेज है डायफ्राम गेज। डाई गेज
सर ये कैसा गेज है, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, बाकी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। डायफ्राम गेज होता है जो कि मैकेनिकल गेज है। सर बॉर्डन टाइप प्रेशर गेज, ये सब मैकेनिकल गेज है। और लास्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, डेड वेट प्रेशर गेज। सर याद करना पड़ेगा सर, एक बार तो देखना पड़ेगा डियर, कोई उपाय नहीं है सर। डेड वेट प्रेशर गेज का क्वेश्चन बहुत आता है सर। डेड वेट प्रेशर गेज जैसे मैकलॉड गेज पॉइल्स लॉ पे काम करता है, तो डेड वेट प्रेशर गेज किस लॉ पे काम करेगा? दिस इज द डेड वेट प्रेशर गेज है, वो करता है आपका पास्कल लॉ पर। किस पे करता है? पास्कल लॉ पे डियर। सर डेड वेट, सर बॉर्डन टाइप प्रेशर गेज बता दीजिए। तो सर बॉर्डन टाइप प्रेशर गेज क्या मेजर करता है? ये बॉर्डन टाइप प्रेशर गेज मैकेनिकल गेज का ऐसा टाइप है, बहुत हाई प्रेशर मेजर करता है, वो भी स्टेडी फ्लो में। स्टेडी फ्लो मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन ना हो, और हाई गेज प्रेशर मेजर करता है जी बॉर्डन टाइप प्रेशर गेज। बी केयरफुल डियर। सर लास्ट एक चीज और है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक ही क्वेश्चन आता है। ये भी मेजर करता है डियर, ये फ्लक्चुएटिंग प्रेशर को मेजर करता है। बी केयरफुल डियर, फ्लक्चुएटिंग प्रेशर को ये मेजर करता है। फ्लक्चुएटिंग प्रेशर को मेजर करता है, लेकिन नॉट फॉर अ स्टडी, ये अनस्टडी को भी मेजर कर सकता है डियर। दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो एक एग्जाम में आया था क्वेश्चन, एकदम नजर हटी तो घटना घटी, कि सब प्रेशर ट्रांसड्यूसर मेजर करता है फ्लक्चुएटिंग प्रेशर, ये भी लिख दिया था। लो राकेश सर याद करवाए थे, ये भी क्वेश्चन में ही दे दिया। लेकिन व्हाट फॉर कंडीशन, अनस्टडी फ्लो के लिए वेस्ट होता है कि, तो अनस्टडी के लिए तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये, तो इसके साथ याद रखिएगा अनस्टडी। बी केयरफुल डियर। तो एग्जाम में याद रखिएगा, प्रेशर ट्रांसड्यूसर मेजर करता है अनस्टडी फ्लो में फ्लक्चुएटिंग हाई फ्लक्चुएटिंग प्रेशर मेजर करता है डियर। तो ये चीज था आपका प्रेशर का छोटा टॉपिक। अब हम चलते हैं कल का टॉपिक में, किसी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। कल का टॉपिक में किसी को कुछ प्रॉब्लम, कल का क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग बता सकते हैं, या हम इसका सारांश करें अभी।